Hello students, let us read the question. The machine as shown has two rods of length 1 meter connected by a pivot at the top. The end of one rod is connected to the floor by a stationary pivot and the end of the other rod has a roller that rolls along the floor in a slot. As the roller goes back and forth, a 2 kg weight moves up and down. If the roller is moving towards right at a constant speed, the weight moves up with a. यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, जो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड velocity of that particle, and therefore the velocity v is given by dx by dt, जहाँ x पार्टिकल की पोजीशन है और इसलिए dx by dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी। अब यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है वह है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो दिया गया क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन में दिए हुए फिगर पे फिर से हम आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के साथ दिया गया फिगर है, अब देख रहे हैं कि फोर्स एफ, बॉटम में जो फोर्स एफ है ये रोलर को राइट हैंड की तरफ पुश कर रहा है, जिसके कारण x की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि रोलर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब है कि dx by dt जो है वो कांस्टेंट है, और जैसे से रोलर राइट की तरफ आएगा वैसे वैसे जो 2 किलोग्राम का जो मास है वो ऊपर उठेगा, अर्थात ये ऊपर की तरफ स्पीड गेन करेगा। तो हमें इसी 2 kg की स्पीड के बारे में बतलाना है। तो इसके लिए हम टॉप से बॉटम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ y है। इस रॉड की लेंथ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे डिस्टेंस का आधा अर्थात x/2 होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और तब हमको मिलेगा कि फ्रॉम फिगर x/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो हमको मिल रहा है x²/4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो x² प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। तो बाय डिफरेंशिएटिंग the above equation with respect to टाइम t, तो आपको मिल रहा है 2x dx by dt प्लस ये 2 सामने आएगा तो 4 इंटू 2 8y dy by dt इज इक्वल टू 4। एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करने पर ये 0 होगा।
हमारा सेकंडरी कॉन्सेप्ट एक है। अब यहाँ देखिए कि dx/dt तो रोलर की स्पीड हो गई, और इस रोलर की स्पीड को जो राइट की तरफ है हम मान लेते हैं v है, तो ये मिल रहा है 2x इंटू वी प्लस 8y, और dy/dt जो है वो 2 kg मास का ऊपर जाने की वेलोसिटी है, स्पीड है। हम इसको मान लेते हैं u, तो 8y इंटू यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें u के लिए u की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8y(u) इसको तो लेफ्ट में रखते हैं, दूसरे को राइट में ले चलते हैं, तो -2x भी। तो यहाँ से हमको मिल रहा है u इज इक्वल टू -2x अपॉन 8y इंटू वी, 2 से कैंसिल किया तो 4 बार, एंड दैट्स वाई द u velocity of the 2 kg mass is given by -x upon 4y। इसको मतलब कि y जो है वो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसमें से एक क्वांटिटी v अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज ए कांस्टेंट, v कांस्टेंट है, लेकिन x हम फिगर में देखें तो फोर्स F जो है ये रोलर को राइट की तरफ ढकेल रहा है, तो इसकी स्पीड भी राइट की तरफ है, और ये जैसे जैसे राइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस जो कि x है ये घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब कि ये x जो है वो डिक्रीजिंग क्वांटिटी है, और जैसे जैसे x कम होता जाएगा तो वैसे वैसे जो मास है 2 kg का मास है ये ऊपर उठता जाएगा, अर्थात y जो है एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी हो गई। सो x इज ए डिक्रीजिंग क्वांटिटी but y is an increasing quantity। तो x जो है वो कम हो रहा है और y जो है वो बढ़ रहा है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में की जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है। इसका मतलब है कि u एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, एंड देयरफॉर u इज ए डिक्रीजिंग velocity, and this is final answer of this question। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है स्पीड विच इज 3/4 ऑफ दैट ऑफ द रोलर व्हेन द वेट इज 0.4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो रोलर की स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है, और इसलिए उसका 3/4 स्पीड जो होगा यहाँ भी एक कांस्टेंट स्पीड होगा, जबकि अभी हमने देखा कि मास 2 kg की जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग है, और इसलिए कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये गलत। सेकंड ऑप्शन भी कांस्टेंट कहता है, गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है ये डिक्रीजिंग स्पीड कह रहा है, यही हमारा करेक्ट है। लास्ट वाला इंक्रीजिंग, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। होप you understood it well. Best of luck.